हेलो, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टा मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको किसी वर्ड की रैंक कैसे निकाली जाती है वो सिखाएंगे। आइए देखते हैं कि हम किसी वर्ड का रैंक कैसे निकाल सकते हैं। हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ अ वर्ड। फाइंड द रैंक ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स। मैंने वर्ड्स लिया है रैंडम, दूसरा वर्ड है मदर, तीसरा है मिरर, चौथा है बनाना, पांचवा है जेनिथ और छठा है आशीष। आपने नोट किया होगा कि किसी वर्ड में एक लेटर रिपीटेड है, जिसमें आर इसमें 3 बार आया है, इसमें एम 2 बार और ए 2 बार आया है ना। इसमें एच 2 बार आया है। बहुत सारे वर्ड में बहुत सारे लेटर्स रिपीटेड मिले हैं। तो सभी प्रकार के वर्ड का हम रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं, आइए हम इसे जानते हैं। पहला वर्ड है रैंडम। रैंडम वर्ड का रैंक निकालना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन वर्ड, फिर लिखेंगे लेटर ऑफ द वर्ड, लेटर्स ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। गिवन वर्ड है आपका रैंडम, RANDOM, और डिक्शनरी के हिसाब से पहले आना चाहिए ए, उसके बाद आना चाहिए डी, उसके बाद एम, उसके बाद ओ, इसके बाद एन, इसके बाद आर। नंबरिंग करना चाहिए इसे हमें। सबसे पहले इसमें नंबर पुट करते हैं, 5वें नंबर पर ये 6ठे नंबर पर। फिर इस नंबर को यहाँ से पिक करें। आर के लिए आपने दिया है 6 और ए के लिए दिया है 1, एन के लिए दिया है आपने 5, डी के लिए दिया है आपने 2, ओ के लिए दिया है आपने 4 और एम के लिए दिया है आपने 3। आपको क्या करना है, यहाँ देखना है कि 6 नंबर है। 6 से छोटे कितने नंबर हैं? 5 नंबर है या 5 डिग्री। 1 से छोटे कितने नंबर है? 1 भी नहीं। 5 से छोटे 2 नंबर है और 2 से छोटे कितने नंबर हैं? 1 भी नहीं। 4 से छोटे 1 है और फिर इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है इससे छोटा। मतलब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आप लेटर्स को लिखते हैं, इसके रैंक को दिखाते हैं नंबर से, है ना। 1 2 3 4 5 जितने भी लेटर्स हैं उसके नंबरिंग कर गिवन वर्ड में इस नंबर को लेटर के हिसाब से आप यहाँ पुट कर देते हैं। नाउ आपको ये देखना होता है कि हाउ मेनी नंबर्स स्मॉलर देन द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इज 6 एंड 1 2 3 4 5 5 नंबर्स आर स्मॉलर देन 6। फिर 1 के बाद देखते हैं कितने नंबर 1 से स्मॉलर है। 1 भी नहीं है, 0 लिख दिया। अब क्या करना है, राइट से पहले के लिए, पहला नंबर के लिए 0 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। ये सभी वर्ड के रैंक निकालने में आप यूज करेंगे ऐसे ही। फिर आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, 0 इंटू 4 फैक्टोरियल, 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, 0 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल और 0 इंटू 0 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप लोग को पता होगा। जब आप रैंक निकालना सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आप 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी पता होगा। ये तो 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, इसे मल्टीप्लाई करके 600, ये 12 और ये 630। तो रैंक ऑफ द वर्ड हम कैसे निकालेंगे? रैंक ऑफ द वर्ड जो निकल कर आया इसमें 1 हम जोड़ेंगे, 1। दिस इज योर रैंक ऑफ द वर्ड। इस तरह से किसी वर्ड का रैंक निकालना बहुत आसान है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा वर्ड लेते हैं, वर्ड नंबर 3। हमने वर्ड नंबर 3 इसलिए लिया कि इसमें एक लेटर रिपीटेड है, लेटर आर 3 बार आया है। अगर आप मिरर वर्ड का रैंक निकालना जान जाते हैं तो बाकी के सभी का निकाल देंगे, क्योंकि आपने रैंडम का निकाल चुके हैं,
मिरर में लेटर्स रिपीटेड है तो हम इसको भी निकालना सीखते हैं। लिखते हैं मिरर, MIRR। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी पहले आई आएगा, फिर M, फिर O, फिर R। 1 2 3 4 सबके लिए एक ही नंबर आएंगे क्योंकि R रिपीटेड है। इसमें M के लिए आपने लिया है 2, I के लिए 1, इसके लिए 4 लिया है, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, O के लिए लिया आपने 3, है ना? यस। अब आप फिर वही 2 के बाद देखना है कितने नंबर स्मॉल अरे से 1 नंबर, 1 के बाद एक भी नंबर नहीं, 4 के बाद एक नंबर स्मॉल अरे, 4 के बाद भी एक नंबर स्मॉल अरे, 3 के बाद एक भी नंबर स्मॉल अरे है, 4 के बाद भी 4। फिर इधर से 0 फैक्टोरियल 1 मिला। यहाँ ध्यान रखना है कि लेटर रिपीटेड है। जैसे हमने लिया M के बाद R 3 बार रिपीटेड है, तो इसे 3 फैक्टोरियल से दिखाएंगे। यहाँ के बाद भी R रिपीटेड है, यहाँ से भी R रिपीटेड है 3 बार, यहाँ से R 2 बार रिपीटेड है 2 फैक्टोरियल, यहाँ से R 1 बार रिपीटेड है 1 फैक्टोरियल, यहाँ से R 1 बार भी रिपीटेड नहीं है तो 0 फैक्टोरियल। अब हम जैसे राइट से लेते हैं 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, 0/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 0/1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल और 0/0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 0 फैक्टोरियल। ये आपका 5 फैक्टोरियल 120 देगा, 3 फैक्टोरियल 6 देगा। ये 0 है तो 0 हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल है, 2 1 + 1। ये 0/1 फैक्टोरियल है, 0 है, इसमें भी 0 है तो ये 0 होगा। इसे डिवाइड करते हैं तो 20 ऐड करके आता है 20। तो रैंक ऑफ द वर्ड क्या हो जाएगा 22 + 1 20। इस तरह से जो मिरर वर्ड है उसका रैंक आप निकाल सकते हैं। आप रैंडम और मिरर शब्द का वर्ड का आपने रैंक निकाला तो बाकी के लेटर्स का रैंक आप इसे समझने के बाद बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। लेटर रिपीट होने के कारण यहाँ के बाद जितने लेटर रिपीट है, यहाँ से जितने लेटर रिपीट है, जैसे M के बाद हम जो ले रहे हैं M को इंक्लूड करते हुए कितने लेटर रिपीटेड है 3 फैक्टोरियल। सेम यहाँ से चेक करते हैं, सबके अंदर फैक्टोरियल लगा दिया आपने। और ये प्रोसेस फिक्स है कि राइट से 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल लिखते हैं, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। इस तरह से बहुत आसानी से किसी वर्ड का आप रैंक निकाल सकते हैं। वो क्या आपको समझ में आया होगा और बेहतर समझ में आया होगा।